कदम भाई सेंटर लो। कौन भाई यहाँ पे कौन भाई इधर आसिम की कैमरा में अभी मेरा ही चेहरा देखोगे। कॉफी बढ़िया। कॉफी मत बोल इसे। भाई इधर कौन लो, भाई उसमें कैमरा लो, लगा हुआ है गुड़िया का कैमरा लो। ये शो अत्याचार का नहीं है। चलो बाइट। सर एक डन अंकिता एक फोटो मैं चाहूंगा मेरे बॉस के साथ। सचिन जी, the producer of this show. Another Viraj in the making. इस शो पर ऑलरेडी 2 विराज हैं, एक तो अंशुमन हमारे क्रिएटर और तीसरे ये जस्ट डेब्यू किए हैं। हमें पता चला ये सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं है, ये अंदर से विराज भी है। मैं तो विराज हूँ, ये प्रॉब्लम तो इतना जल्दी हम कैसे बता दें इनको कि ये कौन है? थैंक यू हाँ डन संजय सर। नहीं अभी नहीं। करण सर गुड टू सी। जिस तरीके से आपने कहा शुरुआत में 10 साल की बात काफ़ी लंबा गया है 10 साल, फिर भी उसी जोश उसी अच्छी हल्की कट्टी पर्सनैलिटी के साथ हमें दिख रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस 10 साल की डिफरेंस का अनुभव के बारे में? बहुत रेयर होता है कि सीजन 2 आता है किसी स्पेशली किसी टीवी शो का, और बहुत रेयर होता है उससे भी कि इतनी हाइप क्रिएट। मैं रियली ऊपर वाला का शुक्रगुजार हूँ कि ही हैज़ गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू रिक्रिएट सौभाग्यवती भव, जो अपने आप में एक आइकॉनिक शो। उनके किरदार जो हैं, चाहे वो विराज डोबरियाल हो, चाहे वो जानवी हो, चाहे वो बाबा हो, नियाल हो, ऑल दीज कैरेक्टर्स, राघव, दे हैव क्रिएटेड अ नीश फॉर देमसेल्व्स। एंड हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सबसे ऊपर लेकर जाए ये शो सारे चैनल्स, ऑल अक्रॉस ऑल GCs, अक्रॉस ऑल द audiences of every sector. They love this show as much love as what they gave for season 1. ओके जब सीजन 2 आ रहा था, आपको ऑफर किया गया था, तो आपको नॉस्टैल्जिया हिट हुआ लाइक सेम सब कुछ है बट कास्टिंग थोड़ी डिफरेंट है? कहते हैं ना कि एक लाइफ में 1 या 2 ऐसे ऑफर्स आते हैं जो आप सोचे बगैर आप हाँ कर देते हैं। ओके, यू वेट फॉर समथिंग लाइक दिस। आप इस पे ना genuinely you don't negotiate for anything, for you blindly trust your instincts and you go forward. जब सचिन जी का मुझे फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि सौभाग्यवती भव पार्ट 2 हो रहा है, मैंने बोला हाँ रेडी। कब शूट करना है? बोला अरे आगे बात तो करने दो। बोला कोई बात नहीं करनी है, रेडी यू नो। सो इट वाज दैट एक्साइटिंग बिकॉज यार वी क्रिएटेड दिस शो यू नो फ्रॉम द इंसेप्शन। अंशुमन जो अभी इस शो के क्रिएटिव भी हैं और राइटर भी हैं, ही इज़ बीन विद मी सिंस सीजन 1, सो ही अंडरस्टैंड्स यू नो। तो वी गॉट सो नॉस्टैल्जिक कि यार ये शो एक अंदर के विराज को वापस जगा दिया इसे सीरियसली, इन अ गुड वे। हाँ, इन अ गुड वे। विराज एक्चुअली घर पे है, मैं नहीं, मेरी बीवी विराज है, मैं जानती हूँ। चलिए जो आपके हाथ में जो गुड़िया अभी इसका भी राज खोलिए, वो क्यों है? रियली? हाँ, मीडिया के सामने राज इतना जल्दी खोल दूँ मैं? बिल्कुल नहीं। इसका राज तो धीरे धीरे ही खुलेगा, बट ये सिर्फ आपको एक टीज करने के लिए मैं उस गुड़िया को लेकर आया हूँ। गुड़िया नहीं है, नेम इज बेबी। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू बेबी। ओके, अब ये क्या है, इसके राज क्या है, मेरी क्या लगती है, ये आपको शो देख कर ही पता चलेगा। राइट? जिस तरीके से आप ऑडियंस की बात कर रहे थे,
क्या लगता है जो ऑडियंस ने उस टाइम इतना प्यार दिया था, वो ऑडियंस फिर से आप लोग कवर कर पाएंगे अपनी परफॉर्मेंस से, अपने कैरेक्टर्स को लेकर? देखो, मैं फ्यूचर तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है ये सारी ऑडियंस के लिए जिन्होंने इतने सारे मीम्स बनाए विराज डोबरियाल को लेकर, सौभाग्यवती भवा को लेकर। माय गॉड, पता नहीं क्यों पिछले 6 महीनों से इतने सारे मीम्स निकले आउट ऑफ द ब्लू, और ये मुझे शो ऑफर हुआ है 3 महीने पहले। तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक हाथ ऑडियंस का भी है जो कि लगातार आई थिंक सब तक पहुँच गया होगा। रैंडमली मुझे फैंस DM करते थे, मेरे फ्रेंड्स इंडस्ट्री के मैसेज करते थे कि मुझे ये किसी ने DM किया। सो इट बिकेम लाइक, वो एक बोलते हैं ना, एक धीरे धीरे सैलाब जो उठा था। सो आई रियली फील पीपल वांट टू सी दिस काइंड ऑफ शो एंड द स्टोरी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। इट्स अमेजिंग। आप लोग जो वो स्टोरी थी, ऑफ कोर्स उसी का क्रच लेकर ये सीजन 2 बनाए। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि द ऑडियंस इसको उतना ही झपटेगी, इनफैक्ट ज़्यादा, बिकॉज वक्त बदल गया है, ज़माना बदल गया है, लेकिन हरकतें नहीं बदली। जिस तरीके से आपने कहा कि ऑडियंस का एक हाथ है, वक्त बदल गया, तो हम अगर आपके हाथ में देखकर आपके वक्त की तरफ देखें तो 2 वक्त अभी आपके हाथ में चल रहे हैं, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़, वक्त 2 नहीं है, पर वक्त 3 है। 3 वक्त के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत सारे राज है विराज डोबरियाल के, वो इतनी जल्दी से नहीं खुलेंगे। एक और राज बताना चाहूँगा, बाबा को लेकर आइए। पहले बाबा एक मुखी था, अब बाबा 2 मुखी है। ये भी एक राज है, वो भी आपको, यू हैव टू सी द शो, बिकॉज इस शो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये क्या, ये क्यों है। सो इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी डेली शो। ये अपने आप में एक कल्ट शो था, ये कल्ट शो रहेगा, और ये कल्ट ही रहेगा फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। इस शो में स्थिति भी थी, तो क्या इस बार आप मिस करेंगे? यू नेवर नो। फिर राज आ गया। मतलब आ भी सकती है वो बात में। कुछ भी हो सकता है, सौभाग्यवती भव में कुछ भी हो सकता है। नेवर से नेवर। थैंक यू। लास्टली कर मैं ऑडियंस के कुछ मैसेज कितनी सारी वक्त है, कौन सा वाला है? ये वाला देखता हूँ उसमें, ये स्पेशल 1 घंटा और है। ओके, जो भी डिजिटल वाले हैं, जो भी इमीडिएटली अपलोड करेंगे 10 बजे, प्लीज़ जाकर देखिए सौभाग्यवती भव स्टार भारत पर। और उतना ही प्यार, उतना ही क्या कहते हैं ना, पैशन से आप इस पूरे शो को लव करें, लाइक करें, कैरेक्टर्स को लव करें, एंड विशिंग एवरीबडी ऑल द बेस्ट। नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली मी, धीरज भी है, अमनदीप, मैं उनसे मिला भी नहीं। कैन यू इमेजिन? मतलब मेरी लाइफ में कोई भी शोज में लड़की लिखी नहीं, पहले भी जानवी भाग गई, इस बार भी इस बार राज कुछ और। वेट एंड वॉच। और साथ में स्टार भारत के साथ एसोसिएशन किया है, क्या कहते हैं? ये एक अलग ही एसोसिएशन है। ऑनेस्टली स्टार के साथ मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि सास भी कभी बहू में शुरू हुई, फिर शरारत हुआ, फिर उसके बाद नच बन गया, फिर सौभाग्यवती भव हुआ, अब सौभाग्यवती भव पार्ट 2। सो आई थिंक मैं दामाद बन चुका हूँ इनडायरेक्टली स्टार का। तो सो आई थिंक दामाद ही बनकर रहूँगा मैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आइए आइए, बस 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 बस, बढ़िया बढ़िया एकदम। धीरज भाई, धीरज भाई रुकिए ना। रुकिए ना सर, रुकिए। भाई आपने बुलाया, हम चले आए। चलो गाइस, चलो। धीरज सर यहाँ पे। एक मिनट। वो रुक के रह। मोबाइल हटा दीजिए।
धीरज भाई 1 मिनट सेंटर लोग शाहरुख खान जैसे एक साथ में कर लेते हैं साथ में अरे कॉल अमनदीप also no सेंटर में कैसे छूट सकता ये टेबल सेंटर में लगा दो अरे वो पियेंगे अरे लोग This side, please. Congratulations. Thank you. Thank you so यहाँ much. पे एक बार यहाँ पे धीरज भाई साथ में धीरज भाई दोनों का साथ में भाई सेंटर में तब भी मैं भी खिलाऊंगा तुझे देखने यहाँ पे This side, one look, please. धीरज भाई सेंटर Please stand out. सेंटर लोग Thank you. Thank you. Thank you so much. वाइट जनता वाइट साथ में So nice. अरे भाई बाद में करते ना अरे पहले जनता वाइट करते हैं अरे जनता वाइट करते हैं भाई यहाँ ज्यादा लोग हैं जनता बैठ कर लेते पहले तेरा बाइट टेबल देख किधर गया आएगा आएगा प्रदर्शित करेगा चलो एक बंद जनता वाइट निपटा देते हैं जनता सेंटर में लाओ अरे जनता कर लो ना यार पहले संजीव अरे भाई संजीव भाई कब से खड़े यार हाँ संजीव भाई टेबल तो सेंटर में कर दो अच्छा बोला कि पेपर दे दिया नहीं रिजल्ट का वेट कर आज 10 बजे रिजल्ट आउट है तो सब देख के बताएंगे कि कैसा है सेंटर But it's one of the most iconic shows of the previous season and I'm super happy to be part of this season and मैंने अपनी ज़िंदगी एज एन एक्टर ऐसा किरदार दिखाया नहीं मैं पहली बार एज एन पेशेंट कैरेक्टर मैं एंजॉय कर रहा हूँ एवरी सीन एवरी शॉट ऑफ मुझे अच्छा फीडबैक मिला जस्ट वेटिंग फॉर द ऑडियंस टू सी इट गिव मी द काइंड ऑफ लव दे हैव बीन गिविंग I'm really happy that Dheeraj is there with me and हमारी जोड़ी पहली बार आ रही है टीवी पे. So I just hope कि लोगों को पसंद आए. सिया का किरदार मेरे लिए भी बहुत अलग होने वाला है. ऑडियंस को बहुत अलग अमनदीप दिखने वाली है. So and of course स्टोरी भी बहुत अलग होने वाली है पहले वाले सीजन से. I think so ऑडियंस के लिए it's like a full meal, everything on a platter. अगर सीजन 1 की बात करें तो इट वाज एंडेड विराज बिहाइंड द बार था और साई के थॉट्स में मेमोरी में साई के था. क्या ये सोच सकते हैं कि इस बार जो आएगा जो सीजन है ये बार का वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर है. इस बार वुमेन अपना पावर You have to watch the show for that. You cannot reveal it right now, but if you see this season will be a very new age season. That's what we are talking about the characters and talking about. जब पहला सीजन आया था तब शायद सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, शायद था ही नहीं. लेकिन अब डिजिटल वर्ल्ड सोशल मीडिया वर्ल्ड तो आई थिंक हम लोग की स्टोरी लाइन भी सीखा. ये जानना चाहूँगी खेल वही कहानी नहीं लेकिन इस सिंहासन पर होगी किसी खलनायक की जगह. तो ये कह सकते हैं क्योंकि आपके लिए प्यार आउट ऑफ कंट्रोल मतलब प्यार का मतलब कंट्रोल है. तो
दैट मींस विराज के ऊपर आप भारी पड़ने वाले हो इस सीजन में? मैं अभी तक विराज के साथ विराज के ऊपर भारी पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला मुझे नहीं पता, लेकिन माय कैरेक्टर द बेस्ट क्वालिटी अबाउट हिम इज दैट ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। उसे खुद नहीं पता कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेगा, उसे खुद नहीं पता कि वो अगले पल में क्या करेगा, किसके साथ कैसा। ही जस्ट बिलीव, उसका अपना एक समाज है, वो बिलीव करता है कि ही इज अ किंग एंड जो उसके आसपास के लोग हैं वो परफेक्ट है, आसपास में परफेक्शन होना चाहिए। अमन जी आपसे जाना चाहेंगे स्माइल के पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये जानना चाहेंगे कि क्या आपकी तरफ से होने वाला है इस season में? मेरी स्माइल के पीछे और उनकी स्माइल के पीछे मेरी स्माइल नहीं, लेकिन आप पोस्टर में देख सकते हैं मैं बिल्कुल स्माइल नहीं कर रही हूँ। यस, लेकिन सिया बहुत लविंग है, सो ऑफ कोर्स जैसा भी राघव मुझे प्यार करता है मैं उसमें हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढूंगी कि कुछ भी हो एटलीस्ट मुझसे प्यार तो करता है ना। तो आई थिंक सो आजकल की जो लेडीज़ हैं, आजकल की नहीं एक्चुअली इंडिया में जितनी भी लेडीज़ हैं वो इस कैरेक्टर से बहुत रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज यू नो समटाइम्स women sacrifice everything just because they believe that that husband is loving her. So you know वो हर चीज़ भूलने लगती है कि चल छट टाइप्स, but in this show they'll recollect all the things that this is not happening, this is wrong. I think so that's the point. Season 1 की बात करें तो बहुत obsessive विराज था, obsessive था। तो इस season में क्या कुछ नया होने वाले हैं? थोड़ा बहुत विराज And Viraj, what about the season plot? I have no idea about the विराज कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर कैसा होगा, डेफिनेटली जैसा आपने कह रहे हैं वैसा होगा, लेकिन क्योंकि मैंने शायद उनके कैरेक्टर के बारे में इतना पढ़ा नहीं है स्क्रिप्ट, मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बता सकता हूँ कि yes, very obsessive, he is very unpredictable as I said, and again, he is a king. About the season, क्या कुछ नया देखने मिलेगा? सब कुछ मैंने भी आपको कहा, इट्स अ वेरी न्यू एज स्टोरी, न्यू एज कैरेक्टर। यू नो आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, आज डिजिटल इतना एक्टिव है, तो उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू इम्प्रोवाइज दिस। ये जब करंट के बारे में किया है, लेकिन जब ये इसका आपको पता चला कि आपने किरदार निभाने वाले सब कैसा रिएक्शन था? ये किसी फैंस ने भी देखा है, सेंटर लुक ये था कि यस ही अंडरस्टूड आई वांटेड टू बी इन दिस काइंड ऑफ स्पेस ऑफ मुझे काइंड ऑफ मैनिफेस्टेड दिस कि मैं हमेशा करना चाहता हूँ बहुत सही मोटिव है, तो इससे बड़ा ग्रेट क्या है, सुपर हैप्पी टू बी अमन जी आपके किरदार के बारे में बताइए, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रे होगा, थोड़ा बहुत हाईलाइट पिंक होगा। पिंक होगा मेरे जैसा। नहीं, हमारे शो में कोई नेगेटिव है ही नहीं एक्चुअली, नॉट इवन ग्रे। हम लोग ये भी नहीं बोल रहे हैं कि नेगेटिव या ग्रे। उनका प्यार करने का तरीका अलग है, मेरा प्यार करने का तरीका अलग है। उनके अकॉर्डिंग ही इज राइट, मेरे अकॉर्डिंग आई एम राइट, सो देयर इज नो नेगेटिव पर्सन इन आवर शो। Season 1 Let's go guys. Season 1 काफी ज़्यादा हिट रहा है। Season 2 की जब पारी आई थी, लोगों ने जो प्रोमो देखा, वो झलक एक देखी, टीजर देखा, तो काफी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। कितना प्रेशर आप लोगों पे है वो बेंचमार्क सेट करना। There is no pressure I feel as an actor. मैं अपना काम भी से निभाता हूँ, मेहनत करते हैं हम सब। I mean the whole team is working hard. It's just कि there is no pressure. It's just a challenge to make good content. You know एक अच्छा content जो audience accept करे। Thank you guys. Thank you so much for coming. खाना खा के जाइएगा। और टेलीकास्ट देख कर जाइएगा। Thank you. Thank you. Bye. थैंक यू, वेलकम।